हेलो फ्रेंड्स। आई होप ये हमारे पिछले कुछ वेबिनार्स में जो भी हमने डिस्कस किया मार्केट उसी तरह बिहेव कर रही है। आई वाज वेरी कैटेगोरिकली इन टेलिंग यू कि बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स वर टेलिंग कि मार्केट बुलिश है, बाय करो। बुल्स आ गए वापस। अ, कुछ बड़े बड़े लोगों ने ये भी बोला था जब मार्केट इतनी बुरी तरह क्रैश हो रही थी कि बस अब एफआईआई की सेलिंग बंद होने वाली है। ज्यादातर उन्होंने ये स्टेटमेंट्स बनाई जैसे सिर्फ 800 करोड़ की बाइंग की थी एफआईआई ने। उस दिन भी हमने अपना एक वेबिनार रखा था जिसमें हमने बड़ी क्लियरली ये बात बता दी थी कि चार्ट्स पे तो बहुत बुरा हाल लग रहा है। अगर हम देखें अपना निफ्टी का लेवल्स, बिकॉज वी विल ओनली डिस्कस निफ्टी एंड देन वील गो टू आवर बेसिक व्हाट एवर वी आर प्लानिंग टू डू इज, ये हमने एक लेवल्स मार्क किए थे ऑन डेली टाइम फ्रेम इन निफ्टी। एंड अब आप इस लेवल्स को जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया था कि दे आर these levels are almost being achieved. Now 22,500 becomes a very important level for us, and we wish Nifty holds on to this level. Beyond this, अगर टूटेगी तो हम nearly around 800 900 points का fall देखेंगे till 21,300. Mid cap and small cap में तो there's been extensive bleeding। मतलब मैं तो कहूँगा जितनी पेन इन दो सेक्टर्स ने दी है, तो मेरे ख्याल आई थिंक सो इट्स अ वेरी अनबियरेबल पेन। हम सबके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स थे, सबका तो बुरा हाल हो गया। मार्केट में कुछ ही स्टॉक्स हमें ग्रीन में नजर आते हैं, बाकी हमें सब रेड में नजर आ रहे हैं। हम सबके पोर्टफोलियोज 20-30% डाउन हो चुके हैं, विच इज कॉमन विद एवरीबडी क्रॉस दिस थिंग। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम कल जब वेबिनार करेंगे उसमें हम करेंगे। एट प्रेजेंट निफ्टी डजंट लुक टू बी इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर मी। डेली टाइम फ्रेम में देखें लोअर हाइज बना रहा है। पहली बार है कि इसने अपनी इस लो को ब्रेक नहीं किया 22,779 के लेवल को। यहां से बाउंस बैक ले लिया है इसने। आई होप कि मंडे को जब नेक्स्ट वीक शुरू होता है ये इस लेवल को होल्ड ऑन करे। ऑन ए लार्जर टाइम फ्रेम आई एम जस्ट शोइंग यू, अगर हम वीकली लगाएं तो ये लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आ रहा है एंड 22,700 और 628 का लेवल अब इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। सो 22,600 टू 22,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई विश निफ्टी होल्ड्स ऑन टू इट। पर आज का जो ये रिकॉर्डिंग है इट इज रिगार्डिंग समथिंग एल्स। इट इज नॉट रिगार्डिंग योर निफ्टी और बैंक निफ्टी और किसी तरह का इंडेक्स है। हमने पीछे ये नोटिस किया था, बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, आई एम जस्ट अ नॉर्मल ट्रेडर लाइक यू। एंड मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, विच मे बी राइट विच मे बी रॉन्ग। मैं बिफोर यू टेक एनी ट्रेड बेस्ड ऑन एनी एजुकेशनल आइडिया आई पुट इट ऑन माई चैनल। आई विल ऑलवेज रिक्वेस्ट यू कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फ्रेंड से करें, या आप अपने खुद की नॉलेज एक्वायर करें एंड डू पेपर ट्रेड्स बिफोर यू एक्चुअली टेक ट्रेड। यू हैव वर्कड वेरी हार्ड टू अर्न योर मनी एंड यू शुड स्पेंड इट वेरी वाइजली। आज का जो वेबिनार है दैट इज रिगार्डिंग द मेटल्स, खासकर हमारे प्रेशियस मेटल्स में जो हमें आता है गोल्ड एंड सिल्वर। अब बहुत सारे लोगों ने अपने एमसीएक्स टर्मिनल्स में अपने कमोडिटी ट्रेडिंग ऑन नहीं की है, तो वो लोग हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में दे कैन डू इन द गोल्ड बीज एंड द सिल्वर बीज। अब बीच बीच में खबरें आती रहती हैं, गोल्ड बीज में थोड़ी फ्लक्चुएशन होती है। तो आज मैं एक आपसे छोटी सी स्ट्रैटेजी करें शेयर करूंगा विच इज ऑन द, यू कैन डू इट ऑन गोल्ड बीज एंड सिल्वर बीज and approximately our exit point will be at 10%. People who can take risk in the or have good amount of exposure in the commodity market, they can do it there. But I'm not suggesting anybody to blindly follow it. Please do your own homework before you do it. तो मैं आपको एक सिंपल गोल्ड का चार्ट दिखाता हूँ।
I will remove every possible drawings. गोल्ड हमारा अभी एक डायरेक्शन में जा रहा है. आज मुझे किसी का फोन आया कि सर ये डबल टॉप बना रहे हैं. एक्चुअली गोल्ड जितनी अनसर्टिनिटी चल रही है, we are looking at gold in almost in over 1 lakh in this year itself. ये swing जरूर लेगा थोड़ा सा, and then we are going to go. This was the candle जब गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था. ये उसी दिन अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज गिरा था. I did buy gold bees this day, and this was a very good matlab ki kind of returns it has given me. Approximately, if I see from here, I managed to buy from here. आज तक मुझे approximately, मैंने पिछले वेबिनार में भी बोला, around 26% के करीब तक मैं अभी returns देख चुका हूँ इसमें. But we don't know which way it will move. So how to accumulate it? So मैं थोड़े से rules लिख देता हूँ. We will be using a channel of moving averages. हमारा एक फेवरेट है, हम चैनल्स में बहुत बिलीव करता हूँ. नंबर 2 is, I'm sorry, ये थोड़ा सा है. Number 2 point is the first candle which is triggered, we will calculate returns from there, not from the candle जो हमारे average price में आते हैं, हम उसमें नहीं करेंगे. हमने लेने exit is 10% of the triggering price. मैं अभी आपको समझा देता हूँ. कोई एग्जिट करना चाहता है, it is his will. He can, if anybody wants to accumulate for the long term, this is also a good way. So what we are going to use is, we are going to use VWMA moving averages of 55 period, low and close. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. Just study this thing on the charts itself. So मैंने ये दोनों indicators, they are freely available on any site. मैंने ये दोनों लगाए हुए हैं, and this is how the channel comes. स्टैंडर्ड लोग कहते हैं चैनल का ब्रेकआउट जब आता है तब आपने ट्रेड लेना है. मैं आपको इसका रिवर्स बताता हूं. वॉरेन बफे ने कहा था, बाय व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी. हमारा ट्रिगर पॉइंट क्या है? जैसे अब मैं इस बड़ी कैंडल पे ही दिखा देता हूं. आपकी कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए, बिलो द SMA. यू विल स्टार्ट बाइंग योर गोल्ड बीज, और जिस भी क्वांटिटी में अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, you have to make somewhere around 5 या 10 का आप ट्रांच बनाना. Let's say you are planning to buy 50,000 के है, तो आप 10-10 हजार के 5 ट्रांच बना लो. And if you can allow more, you can do more. You can do with the lesser amount also. It is good. Gold bees is somewhere around 70 odd rupees के करीब चल रहा है अभी. So anybody, even if you put in 7,000 rupees per tranche, तो आप 100 फिर भी खरीद सकते हो. So मैं आपको ये लेके चल रहा हूँ कि हम 100 खरीदेंगे हर पॉइंट पे. जो आपका कैंडल जैसी रेड एक नीचे बंद होएगी, which is obviously it has to be a red candle for the to close below it, ये आपका ट्रिगर प्राइस है. अब हमने यहीं से रिटर्न्स कैलकुलेट करने. अब इस केस में हमारा 68,546 है. What I usually follow is, I will buy on every red candle I see below this channel. पर मैं रिटर्न यहां से ही कैलकुलेट करूंगा अपना. तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स आपके, मैं ग्रीन पे नहीं खरीद रहा. सो लेट्स से मैंने 63,000 रुपीज के आपके गोल्ड बीस खरीद लिए. मैं गोल्ड बीस का चार्ट नहीं लगा रहा हूँ, दैट इज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट. गोल्ड बीस के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो RSI स्ट्रैटेजी जो हमने पहले की हुई है. This is using a gold futures chart. Anybody who's doing commodity can do it,
but make it sure then you have to average on every red this thing which requires good amount of money. तो आप छोटा वाला नैनो भी ले सकते हो, माइक्रो में भी ले सकते हो आप, यू कैन डू इट विच एवर वे यू डू. आई डोंट डू कमोडिटीज, सो माई नॉलेज इज वेरी लेस. सो आई प्रिज्यूम कि आपने इस पॉइंट पे 68,525 पे अपनी फर्स्ट एंट्रियां लेनी शुरू कर दी. यही मेरा ट्रिगर प्राइस है. यहीं से जितनी मर्जी रेड कैंडल्स इस चैनल के नीचे बनेंगी मैं इसको खरीदता जाऊंगा. इस लाइन के ऊपर बने कोई बात नहीं, मैंने अब यहीं से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, दैट इज 10% फ्रॉम हियर. सो मैं यही पॉइंट से कैलकुलेट करता हूं, which is easily achievable. Maybe you can say we got it in how much time? Let's say we started from here and 10% we achieved on this candle. But we started on 24th of July 2024 and by 25th September we were out of the trade. अब आप इसी को आगे आ जाते हैं. हमारी ये कैंडल एक ट्रिगर हुई, हम इस पर मार्क कर देते. ये हमारी फर्स्ट, हम यहीं से कैलकुलेट करेंगे. 1, उसके बाद ऊपर गया, देन वी हैड अनदर कैंडल विच हैड क्लोज, देन वी हैड अनदर कैंडल, 1 2 3 4 6 कैंडल्स हमारी आ गई. अब हम चाहे 76 को भी हम अपना ट्रिगर गिन लें, क्योंकि जो हमारी लास्ट ट्रिगर होगी हम वहां तक देख रहे हैं. इनमें से कहीं पे भी हमारा 10% अचीव नहीं हुआ है. जैसे अब हम यहां से देख लेते हैं, लेट्स से इट इज जस्ट 4%. नहीं, हमने नहीं एग्जिट करना. अब यहां से भी हमारा ये 10% नहीं हुआ, 4% के करीब. वी आर नॉट गोइंग टू डू इट. अब हमारी जो लास्ट मूविंग कैंडल है जिसपे हम लोग को ट्रिगर हुआ वाज दिस वन, 76,246. अब हम यहां से 10% कैलकुलेट करेंगे कि हमारा 10% कहाँ अचीव होता है. हमारे इस कैंडल में हो जाता है. सो इन 30th December वी हैड आवर फाइनल ट्रिगर व्हिच वाज देयर. उसके बाद गोल्ड बाय 5th Feb हमें 10% रिटर्न दे चुका था. दिस इज अ स्विंग, यू कैन से स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इन गोल्ड. अब हम और जाते हैं. अब हमने यहाँ पे कितने खरीदे? 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 ट्रांच हमें बन गए समवेयर अराउंड अबाउट 49,000 या 50,000 के. तो 50,000 में आपको फिर 10% रिटर्न जब मिलेगा आप एग्जिट करोगे. People who are good into it, who have good kind of capital, they can average out or they can add on to their hold actual position, or जिसको हम pyramiding कहते हैं, on every fall like this. So they can make good amount of wealth by this. This is also one way of doing the trade. अब हम नीचे आके देखते हैं कि कभी हमें ऐसा भी मिला कि जब खूब सारी रेड कैंडल्स आई हैं. नाउ यू सी दीज आर द डेज जब 59,600 पे गोल्ड था, जब हमें फर्स्ट ट्रिगर मिला. सी वी गॉट द फर्स्ट ट्रिगर इज आउट हियर इज. इसके बाद हमारा ट्रिगर आया यहाँ पे. सो वी लेट्स टेक 59,000. देखो इसमें हमें मल्टीपल टाइम्स एंट्री करनी पड़ेंगी एंड बड़ी बारी ये लगता है कि ये क्या फालतू की स्ट्रैटेजी है, बट इट्स बेसिकली द गेम ऑफ पेशेंस. अब आप इस बारी में अगर आप देखो 59,000 में अगर आप हर पॉसिबल रेड कैंडल में खरीद रहे हो, आपके तो 20-25 बार तो आ गया. अब लेट्स से आपको 30 टाइम्स आ गया. into 7 crore, 2,10,000 rupees. Now let's calculate the candles. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. मैंने रफली कैलकुलेट किया 30. अब 30 का आपका बन गया इंटू 7. इस टाइम करीब गोल्ड बीज 59-60 के करीब चल रहे थे. सो लेट्स से यू हैड अक्यूमुलेटेड फॉर 1,80,000 रुपीज. और हम इसी पॉइंट को लेके चलेंगे कि हम यहां से हमें 10% कितनी देर में बन गया.
अभी हमें और टाइम लग रहा है, मतलब सी तब तक हमारा ये भी हो गया है अचीव, हमारा ये भी एक सिग्नल, ये दो आ गया। तो अगर हम यू वांट टू इंक्रीज योर दिस थिंग इज, यू कैन पुट इट हेयर ऑल्सो, बट आप इसको भी ये लिख सकते हो। इट इज ऑल अप टू योर हाउ गुड यू वांट टू टेक द रिस्क। अब हम यहां से लेते हैं कि हमें, मैं कोई एवरेज प्राइस नहीं कर रहा, जैसे मैं कहता था कि नीचे आ रहा है तो आपका एवरेज नीचे हो गया। यू कैन डू दैट, दैट यू विल बी अचीविंग लिटिल अर्लियर, आपको जल्दी मिलेगा। बट मैं एक ट्रिगर कैंडल के ऊपर लेके चल रहा हूँ कि आपको 10% रिटर्न कहाँ मिलता है। ये आपको जाके मिला ऑन 6 मार्च 2024, और हमने कहाँ से शुरू किया था? वी हैड स्टार्टेड समवेयर हियर, सॉरी, और हमने ये स्टार्ट किया था मई 2023 में, मई 2023 में शुरू किया, और अप्रोक्सीमेटली यू कैन से अराउंड 10 मंथ्स में मार्केट हमें वापस आ गई। गोल्ड की हिस्ट्री में रहा है, इवन इन सिल्वर रहा है कि ये ऊपर की तरफ ही जाते हैं, बहुत कम ये नीचे आते हैं। सो यू कैन यूज द स्ट्रैटेजी। सी आई हैव बीन यूजिंग, मैं बहुत बार कह रहा हूँ कि अब अपने पोर्टफोलियोज को गोल्ड और सिल्वर से हेज करके रख लो। यू कैन बाय ETFs एंड यू कैन बाय एनीथिंग यू वांट टू डू विथ। सो आप इसको, यू कैन जस्ट गो एंड डू ए पेपर ट्रेड ऑन ऑन टू दिस पार्ट। अब आपका यहाँ पे आता है 55,554 रुपीज, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बार, अगेन अराउंड 60 रुपीज के करीब था। हम यहाँ से 10% का गेन लेके चलते हैं। ये तो आपको बहुत जल्दी मिल गया, मे बी इन कपल ऑफ मंथ्स टाइम, यूजुअली 2 महीने में मिल जाएगा। पर कभी कभी जब इनमें क्रैश आता है मेटल्स में, यू कैन डू इट ऑन ए, मतलब आपको काफी आ जाएगा क्वांटिटी, एंड यू हैव टू गिव ए पेशेंस। पर 1 साल में यूजुअली आपका पैसा रिकवर हो जाता है। अगर आप फिर यहाँ देखें, ये वाला वो अगेन वो फेज है जहां पे खूब आपने अकोमोलेशन की हुई है, और जब ये फटा तो आपको बड़े आराम से 10% देगा। So you can divide around 2 lakhs or 3 lakh rupees into multiple transactions and keep on adding. जब आपके 10% आ गया, 10% आ गया, 12% आ गया, आप अपने ब्रोकरिंग सारे निकाल के, टैक्स निकाल के आप निकाल सकते हो। Anybody who wants to add on to it can do it at, मतलब वो बढ़ा सकता है अपनी क्वांटिटी। गोल्ड की वैल्यू तो अब ऊपर जानी है। अभी तक तो जो हम लोग को सुनने में आ रहा है कि गोल्ड में टच अराउंड 1 लाख, मेरे हिसाब से 1,10,000 बाय एंड ऑफ दिस ईयर हमें हो जाना चाहिए। प्रेजेंट चार्ट के अकॉर्डिंग आई एम लुकिंग कि गोल्ड अब स्विंग लेने नीचे आएगा। गोल्ड हो सकता है स्विंग यहां तक ले, अराउंड 83,000 तक ले, और फिर वापस ऊपर भाग जाए। सो वी डोंट नो, हो सकता है नीचे आ जाए, क्योंकि ये मूविंग एवरेज से बहुत दूर जा चुका है। या तो मूविंग एवरेज ऊपर आएगी या ये प्राइसेस नीचे आएंगे, दोनों में से एक चीज होगी। आप ये देखो, जैसे अब यहाँ था गोल्ड 71,000 से गया, इट इज ऑलमोस्ट 79,000, तो फिर वो मूविंग एवरेज की तरफ आया, समवेयर अराउंड 75,000 के करीब आया। सो सेम वे आई एम एंटिसिपेटिंग ये समवेयर अराउंड 81,000 के पास आएगा, वेयर यू कैन देन अगेन अक्यूमुलेट गोल्ड। अगर नीचे आता है, ऐसी रेड कैंडल्स बनाता है, so you can use this strategy to add your gold Bs, your gold futures, whichever way you feel it's comfortable, but please do a paper trade first. मैं आपको अब सिल्वर का दिखाता हूँ। सिल्वर में भी ये वैसे ही फॉलो करता है। आपका ट्रिगर कैंडल, हम अभी लेटेस्ट डाटा देखते हैं। ये हमारा 89,204 इज द ट्रिगर कैंडल हमारी आ गई। अब हमने यहां से 10% कैलकुलेट किया, हम नीचे ऐड करते जा रहे हैं। यू कैन ऐड सिल्वर 20, बड़े आराम से आप कर सकते हो। अब मैं यहां से देखता हूँ कि हैव वी अचीव्ड 10%? वी हैड अचीव्ड ऑलमोस्ट 10% ऑन दिस डे। माइंडेड, अगर आप ये नीचे तक लेके आओगे, आपके एवरेज नीचे है। मैं आपको ये हाईएस्ट एंट्री पॉइंट से 10% दिखा, अगर मैं आपका एवरेज पॉइंट यहां लूं, समवेयर अराउंड बट हियर, इस पॉइंट को ले लूं, तो आपको तो 10% तो यहीं पे अचीव हो गया। मैं आपको इस पॉइंट से दिखा रहा हूं जहां पे फर्स्ट ट्रिगर हुआ है, वहां से हम 10% ले रहे हैं। पेशेंस रखना,
सो दिस विल डिलीवर. नाउ लेट्स सी हमारा फिर डिलीवर हुआ था ये पॉइंट 89,132. अब आई डोंट नो उसके बाद नीचे आया आपके कितनी बार ट्रांचेस आपने इसको ऐड कर लिया. अब यहां से देखते हैं हमें 10% मिला कि नहीं मिला. ऑलमोस्ट 10% आपका 14 फेब को आ चुका है ऑन द वैलेंटाइंस डे from the highest point of it. So let's go back and see. अगेन आपको मैं यहां से भी दिखा देता हूं. ये हमारा ट्रिगर पॉइंट है 72,300 समथिंग का. अब यहां से उठाओ आप और 10% कैलकुलेट करो. लो जी आपका 10% तो इसी दिन आ गया अप्रोक्सीमेटली 3 months. जबकि आप अगर यहाँ नीचे तक खरीदते जा रहे थे तो आपकी एवरेज समवेयर ऑन बट यहाँ होगी. यहां से तो जल्दी आ जाएगी. तो ओवरऑल आपका रिटर्न करीब 12-13% के करीब होगा स्विंग ट्रेड में. 2-3% पॉपकॉर्न आंटी को दे दो टैक्सेशन में निकालने में जो भी आपके सिक्योरिटी चार्जेस हो गए. यस यू विल बी चार्ज द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गेन है पर फिर भी हमें 8-9% मिल रहा है. सेम वे अगर आप इन सब चीजों को देखोगे तो यू विल सी कि आपको 10% रिटर्न बहुत आराम से ऑन द ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है. नाउ लेट्स कैच होल्ड ऑफ दिस पॉइंट. ये भी हम देख लेते हैं. अब हम यहां से 10% काउंट करते हैं. नहीं आया नहीं आया. यहां हमारा अगेन 6 months. बट आपको कितनी बार इन एंड आउट मिला. आपको नीचे भी एंट्री मिली. आपकी एवरेज प्राइस अगर ये भी होती तो आपको तो ये 13-14% मिल गया. तो आप इसको इस स्ट्रैटेजी को इस तरह बैक टेस्ट कर सकते हैं. यू कैन जस्ट डू इट. अब मैं आपको ये वाले पॉइंट पे भी दिखा देता हूं. यहां वाले पॉइंट से आपका 10% बन है कि नहीं बन है. विद एवरी रेड कैंडल यू कैन एड इट. आपका 10% यही बन गया इन 2 months टाइम. यूजुअली आप स्विंग ट्रेड करीब 2 या से लेके 3 महीने करोगे. जब भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब 3-4 बारी आपको हो सकता है लगातार मिल जाए. अब जब से ट्रम्प साहब आए तब से तो रोज नए ड्रामे चलते हैं. कभी कुछ हो रहा है तो प्रेशियस मेटल्स आर गेटिंग लिटिल मतलब इनमें एप्रिसिएशन काफी ज्यादा है. तो यू कैन ट्राई द स्ट्रैटेजी. ऐसे दिन बहुत ही खतरनाक होते हैं. अभी जब नीचे की तरफ आया था. अब आप इसको भी हम देख लेते हैं. ये हमारा ट्रिगर पॉइंट है 65,170. यहां से तो नीचे आते आते करीब 40 या 50 ट्रांच बन जाएंगे. तो मैं अब 65,170 से 10% काउंट करता हूँ. ये हमारा वही वाला पॉइंट हमारा ट्रिगर भी ऊपर चला गया. वहां से मैं 10% यहाँ तक आ चुका हूँ. So इसको आप you can go back and back test it. Not to be used in stocks in any way. Please don't do it in stocks. खासकर आज की डेट में बाइंग अभी थोड़े से दूर रखना. अभी मार्केट में थोड़ी करेक्शन आनी है. कल हम वेबिनार में इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे. कल इसके बारे में जो भी डाउट होगा आप लोग प्लीज मेरे से वेबिनार में पूछ लेना एंड वी विल सी इट. मैं ये वीडियो को पोस्ट कर दूंगा. थैंक यू एवरीबॉडी. शब्बा खैर.